राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बरसात का टाइम शुरू हो चुका है, तो आज कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ, जो आपके लिए ना बारिश के मौसम में बहुत काम आने वाले हैं। और भी छोटे-छोटे ऐसे टिप्स मैं लेके आई हूँ ना, जो आपके ना डेली लाइफ में बहुत ही काम आएँगे और आपका ना बहुत सारा टाइम बचाएँगे। तो इन्हीं टिप्स के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टिप जो मैं शुरू करने वाली हूँ ना, वो मैं किचन से शुरू करने वाली हूँ। तो देखिए किचन में ना इस तरीके से मैंने क्लॉथ क्लिप रखी हुई हैं। ये जो क्लॉथ क्लिप होती है ना, ये सिर्फ़ कपड़ों सुखाने के लिए ही नहीं, और भी बहुत चीज़ों के लिए आप घर में यूज़ कर सकते हैं। छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं किचन में, घर में, जिनको ना आप इससे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किचन में कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हैंड टॉवल कई बार हम किचन में हैंग करते हैं ना, तो बार-बार गिर जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली एक क्लॉथ पिन लगा दीजिए यहाँ पे, और देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, जितना मर्ज़ी आप यूज़ कर लीजिए। छोटी-सी ट्रिक थी, छोटा-सा आइडिया था। तो इसी के साथ ना और चीज़ें बताती हूँ। देखिए किचन में ना इस तरीके से हमारे पास कैबिनेट वग़ैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए स्पेस खाली था, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे किचन के नैपकिन्स वग़ैरह और छोटा-मोटा सामान होता है ना, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए इसे चिपकाने के लिए ना या तो आप ग्लू गन का यूज़ कीजिएगा, या आप ना नैनो टेप का यूज़ कीजिएगा, जो ट्रांसपेरेंट होती है, अमेज़न पे मिल जाएगी। डबल साइडेड टेप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है, बहुत जल्दी ये आपके निकल जाएँगे। तो देखिए इस तरीके से छोटा-मोटा सामान रखने के लिए ना, नैपकिन वग़ैरह इस तरीके से होल्ड रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सक अब ज़रूरी नहीं है कैबिनेट के अंदर ही इन्हें लगाना है, आप कहीं पे भी जहाँ स्पेस है ना किचन में, वहाँ पे इन्हें पेस्ट कर दीजिए और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखिए किचन में ना कई बार इस तरीके से सामान के हमारे थोड़ा-थोड़ा सामान बच जाता है, पैकेट खाली ही होते हैं ना, उन्हें भी बंद करने के लिए ना आप इन क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना, स्टार्टिंग में मैं एक बॉक्स में थोड़ी-सी क्लॉथ क्लिप किचन में ही रख देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं उनका देखिए इस तरीके से अलग-अलग यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए कुछ और आइडियाज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट आईडी देखिए इस तरीके से हम धोते हैं ना डब्बे वगैरह, तो उनको अच्छे से सुखाने के लिए ना, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर ऐसे ही रख देंगे ना, तो उसके अंदर जो पानी है ना, सूखता नहीं है जल्दी से, तो उसके लिए भी देखिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा-मोटा ऐसा बहुत सा काम होता है ना, जिनके लिए आप इन क्लॉथ क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मिक्सी होती है, मिक्सी का ब्लेड अगर अच्छे से सूखे ना तो उसमें जंग लग जाता है और वो खराब हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से इस जार को भी सुखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं, जिन्हें ना आप यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया ना उनके लिए है, जो रेसिपी वगैरह की बुक देख के कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उनके काम का आइडिया है। तो यहाँ पे मेरे पास रेसिपी की बुक तो नहीं थी, तो नॉर्मल एक बुक ली है मैंने, उसमें मैं आपको ये आइडिया दिखा रही हूँ। तो जब भी रेसिपी की बुक वगैरह से कोई कुकिंग करता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है देखिए इस तरीके से रखने में। तो उसके लिए भी आप क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए एक हैंगर लेना है, क्लॉथ क्लिप्स लेनी है, ये देखिए, और अब आप इसे कहीं भी हैंग कर लीजिए और आराम से आप कुकिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने हैंग कर लिया, तो आराम से इसमें रेसिपी पढ़ते रहिए और उसे बनाते रहिए। तो जो कुकिंग वगैरह का शौक होता है ना, रेसिपी वगैरह देख के कुकिंग करते हैं, तो उनके लिए ये आइडिया बहुत ही काम आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो ये आइडिया बहुत काम आएगा। तो देखिए मेरी बेटी जब भी काम करती है ना, पेज इस तरीके से उड़ता रहता है, बहुत ही इरिटेट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने 2 क्लॉथ क्लिप्स रखे हुए हैं, और जब भी वो स्टडी करती है ना, तो इस तरीके से मैं लगा देती हूँ। फिर वो आराम से वर्क कर लेती है, उसका पेज है ना, वो उड़ता भी नहीं है, और वो आराम से अपना काम कर लेती है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो ये दिक्कत आपको ज़रूर आती होगी। तो मैं पहले कभी कॉपी रखती थी उसके ऊपर, कभी पेन रखती थी, कभी कोई चीज़ जो भी मिलता था वो रख देती थी। तो अब ये मैंने नया ट्रिक सोची, तो ये मेरे तो बहुत काम आती है। आई होप आप में से किसी न किसी के काम ज़रूर आएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए जब भी हम ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं, कहीं होटल में रुकते हैं ना, तो इस तरीके से ना ब्रश बिल्कुल मन नहीं करता वहाँ पे नीचे रखने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लॉथ क्लिप को ना स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो आप आराम से इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो छोटी-सी ट्रिक थी, छोटा-सा आइडिया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। घर में छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी आप इन क्लॉथ क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा डोर पे स्पेस था, तो यहाँ मैंने
3 क्लिप्स लगा दी, आप अपने हिसाब से इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने यहाँ पे रख दी। अब मुझे आराम से मिल जाएँगी जब भी चाहिए होंगी। तो छोटा-मोटा बहुत-सा सामान होता है देखिए कीज़ वग़ैरह जो हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है, आप इस तरीके से इन क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए इस आइडिया में ना मैंने एक हैंगर लिया और उसमें ना जो क्लॉथ वाली क्लिप होती है ना उसमें होल किया और बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ पे टाई कर दी। अब इसका भी आप मल्टी यूज कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजर का बहुत तरीकों से। सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। बारिश के मौसम है तो अंदर कपड़ों को सॉक्स वगैरह को सुखाने के लिए इस हैंगर को कहीं भी हैंग कर दीजिए देखिए। तो यहाँ बालकनी में मैंने हैंग कर दिया। अगर बाहर धूप भी है तो धूप में भी सॉक्स वगैरह सुखाने के लिए देखिए इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर का आप यूज कर सकते हैं। छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है जिसे बहुत तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए कई बार क्या होता है ना बालकनी में हम इस तरीके से कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डालते हैं। तो क्या होता है हवा चलती है, उड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे तो आप क्लिप भी नहीं लगा सकते देखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है देखिए काफ़ी इसकी ग्रिल मोटी होती है, तो यहाँ पे लगती नहीं है और हवा से कपड़े उड़ जाते हैं। तो इसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक मैं ये बनाने वाली हूँ, तो चलिए बताती हूँ क्या करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक टोकरी ले ली और बहुत ही प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। करना कुछ नहीं है देखिए, इस तरीके से ना मेरे पास क्लॉथ क्लिप है, होल वाली या आप होल कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है या इस तरीके से वायर वाली है ना तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास मिल जाए ना क्लॉथ क्लिप किसी भी तरह की आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ना आपको अच्छे से देखिए इसे टाई कर लेना है। पूरा राउंड में टाई होगी, अब ऊपर हैंग करने के लिए इसमें बना लेते हैं यहाँ से देखिए डाल के। बट डोरी जो आपको लेनी है ना वो मजबूत वाली लेनी है। यहाँ पे जो मैं गद्दे सिलने वाला धागा होता है ना सूत वाला, पक्के वाला वो वाला यूज़ किया है। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के देखिए रेडी हो चुका है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी टोकरी पड़ी है ना उसका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब छोटी-मोटी सॉक्स, हैंकीज़ वगैरह देखिए सुखाने के लिए आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए देखिए सॉक्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाहर धूप में कपड़े सुखाने के लिए, जैसे धूप है बाहर बालकनी में कहीं भी टाई कर दीजिए, ऐसे छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है कहीं भी टाई करके देखिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए ग्रिल वगैरह में तो आराम से देखिए इसमें बारिश के टाइम पे भी कपड़े आपके सूखते रहेंगे, आराम से कहीं भी धूप में सुखा लीजिए, कहीं पे भी इस ऑर्गेनाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा-सा आइडिया था, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया भी देखिए इस तरीके से ना यहाँ पे मैंने सोचा सॉक्स वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन क्या हो रहा था सारा ना एक ही जगह पे इकट्ठी हुई जा रही थी सॉक्स और बिल्कुल ऊपर जब मैं रख रही थी तो नीचे भी गिर जा रही थी देखिए हवा से। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए, तो चलिए देखिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बारिश का मौसम है तो चलिए कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, लोअर होता है ना उसके 2 नाड़े होते हैं उनको मैंने आपस में टाई कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले ली क्लॉथ क्लिप। और कुछ में जिसमें ये जो ये लोहे वाली होती है ना, इनमें तो छेद होता है, लेकिन जो प्लास्टिक वाली थी ना, उसमें मैंने होल कर लिया और उसके बाद ना इसमें डाल ली देखिए सारी। और ये प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र मेरा बन के रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे कहीं पे भी इसे टाई कर लीजिए आप और अब आराम से देखिए मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मैंने यहाँ टाई कर लिया, अब जितनी भी मेरी सॉक्स या छोटी-छोटी जितनी भी आइटम्स हैं ना देखिए, सारी मैं इस तरीके से यहाँ पे हैंग कर लूँगी। ये देखिए, तो अब ये आराम से सूख जाएँगी देखिए, अगर आप वो गोल वाला टोकरी वाला नहीं बनाना चाहते ना, तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो बनाना आसान है, छोटी-छोटी टिप्स हैं, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अब जो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ ना, ये मेरा फ़ेवरेट ऑर्गेनाइज़र है। तो ये ना मेरे बहुत काम आता है। पहले ना मैंने इसे ना वो सिल्वर फ़ॉइल के रोल से बनाया था, तो उससे थोड़ा फ़्लिम्ज़ी सा था, तो इस बार ना मैंने ये बैंगल से ट्राई किया और ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारा बना है। सबसे बड़ी बात है ना, इसे ना यूज़ करना बहुत ईज़ी है। कभी भी आप इसे कहीं पे भी आराम से ऑर्गेनाइज़र को लगा के यूज़ कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। इसके लिए करना क्या है देखिए, आपको ना मेटल की चूड़ी लेनी है यहाँ पे या कोई भी जो मतलब प्लास्टिक वाली जो मोटे प्लास्टिक वाले कंगन होते हैं ना वो लेने जो जल्दी से टूटे ना, बस वो चीज़ लेनी है। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने 2 या 3 जितनी भी है ना मेटल की चूड़ियों को देखिए अच्छे से ना इस तरीके से टाई कर लेना है। इस ऑर्गेनाइज़र को ना यूज़ करना बहुत ही आसान है और इसमें ना आपके ढेर सारे कपड़े ना सूख जाएँगे। अगर बाहर बारिश वगैरह का मौसम है ना, तो ये ऑर्गेनाइज़र ना आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसे आप कहीं भी बालकनी में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। घर के अंदर जैसे रात को लगा दिया, सुबह मॉर्निंग में उतार लिया, तो ये बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र है।
और ये मेरा फ़ेवरेट है, मेरे तो बहुत काम आता है, तो आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो देखिए करना क्या है, देखिए 3-3 चूड़ियाँ मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा ली। मेटल वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छे से टाइटली आपको बाँधना है। उसके बाद लेनी है आपको डोरी। तो डोरी आप नाड़ा यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की डोरी यूज़ कर सकते हैं, या ना ये देखिए मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके बनाई हुई है लंबी-लंबी डोरियाँ, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए दोनों एंड पे ना, अब ये कितनी लंबी लेनी है ये ना डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बालकनी में यूज़ कर रहे हैं ना, तो अपनी बालकनी के हिसाब से इसे बना लीजिए। अगर रूम के अंदर यूज़ करना है तो उसके हिसाब से बना लीजिए। अभी जब मैं दिखाऊँगी ना आपको कैसे यूज़ करना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। तो देखिए हमें ना इसे दोनों तरफ से इस तरीके से टाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं, तीनों में ही मैं टाई कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। तो टाई करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र को लगा दिया है। तो यहाँ देखिए मैं आपको रूम में लगा के दिखा रही हूँ। ये जहाँ पे मैं काम करती हूँ ना, वो वाला रूम है। ये रूम सेपरेट ही है। ये सिर्फ़ मैं यहाँ पे काम वग़ैरह करती हूँ सिलाई का, तो ये इस रूम मैंने सेपरेट रखा हुआ है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़र लगा के दिखा रही हूँ, देखिए आपको। आप इसे ना कहीं पे भी अपनी बालकनी वग़ैरह जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे रख लगा सकते हैं और आराम से ना ढेर सारे कपड़े इसमें सुखा सकते हैं। ये देखिए। तो इसमें यहाँ पे हमारी 3 तारें बन जाती हैं कपड़े सुखाने के लिए। सबसे बड़ी बात है ना, इसे जब चाहे आप जहाँ मर्ज़ी लगा लीजिए और जब चाहे इसे उतार लीजिए। इसे ना यूज़ करना बहुत ईज़ी है। तो इसमें बहुत सारे ढेर सारे कपड़े देखिए आप इस तरीके से सुखा सकते हैं। और बारिश के मौसम में ना ये बहुत काम आता है। जैसे रात को अगर कई बार बाहर बारिश होती है ना, तो मैं इसे रूम में रात को लगा के ना सारे कपड़े इस तरीके से सुखा लेती हूँ और सुबह मॉर्निंग में ना फिर मैं इसे उतार लेती हूँ ऑर्गेनाइज़र को भी, और कपड़े भी रात भर सूख जाते हैं क्योंकि मशीन के सूखे हुए होते हैं। ये देखिए। तो बहुत सारे कपड़े देखिए इस तरीके से आपके इसमें, और यूज़ करना कितना आसान है देखिए। आराम से इसे यहाँ से निकाला मैंने और जो दूसरे हुक पे लगाया है वहाँ से निकाल लिया। मतलब आप इसे टाई कर लीजिए, कहीं भी इस तरीके से 2 आपको हुक चाहिए, उसमें आप इस तरीके से लगा लीजिए और फिर बाद में फ़ोल्ड करके इसे रख दीजिए। तो अपनी बालकनी में जैसे विंडो वगैरह होती है, एक विंडो से दूसरी विंडो तक लगा लिया, तो कहीं पे भी देखिए इस ऑर्गेनाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटे-छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।